તારીખ 28 મે 2026ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે સોનીપુરની સભામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હુંકાર કર્યો હતો કે દેશભરમાંથી એક ઘૂસણખોરોને વીણી વીણીને બહાર કાઢવામાં આવશે. અમિત શાહના હુંકારના 5મા દિવસે જ એટલે કે ગઈકાલે તારીખ 2 જૂનથી ગુજરાતભરમાં બાંગ્લાદેશીઓને પકડવા માટે પોલીસ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે સુરત શહેરમાં ગેરકાયદે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ વિદેશી નાગરિકોને પકડી પાડવા માટે પોલીસ દ્વારા મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 261 લોકોની અટકાયત બાદ 84 બાંગ્લાદેશી નાગરિક કન્ફર્મ થયા છે. સમગ્ર નેટવર્કની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે કે ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરવા માટે આ શંકાસ્પદ લોકો પશ્ચિમ બંગાળ સરહદનો ઉપયોગ કરતા હતા અને ત્યાંથી તેઓ એજન્ટોની મદદ લઈને અલગ અલગ રૂટ પકડતા હતા. સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા અનુસાર પકડાયેલા લોકોમાંથી કેટલાક પ્લેન મારફતે અને ઘણા ખરા બાય ટ્રેન અથવા બાય રોડ સુરત પહોંચ્યા હતા. પોલીસ હવે એજન્ટોના સમગ્ર આંતરરાજ્ય નેટવર્ક અને ઘૂસણખોરોના બેંક એકાઉન્ટ તેમજ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઊંડી તપાસ કરી રહી છે. પકડાયેલા ઘૂસણખોરો પાસેથી ભારતીય નાગરિકતા દર્શાવતા શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે, જેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. જ્યારે કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી 1 અઠવાડિયામાં જ બાંગ્લાદેશીઓને ડિપોર્ટ કરાશે. गुजरात सरकार की तरफ से ऑपरेशन डेल्टा हंट नाम से इलीगल जितने बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं गुजरात राज्य में उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की गई, जिसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई का रूपरेखा तैयार करने के बाद कल रात को जो है कंटिन्यूअस जो है लेट नाइट से ऑपरेशन आज सुबह तक चला, जिसमें क्राइम ब्रांच, एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमें सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीमों बना के पूरे शहर के अलग अलग भेस्तान, ऊन, पांडेसरा, पुणा, रांदेर, अमरोली चौक बाजार, कोसाड़, अठवा सारे विस्तारों में जो है जो हमें पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें कार्रवाई की गई। 261 जितने लोगों को हम लोग जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नागरिक हैं जो इलीगली रहते हैं उनको हम लोग राउंड अप किए हैं। उसमें 84 अभी कंफर्म हो रहे हैं। उन 84 में टोटल 34 पुरुष हैं, 29 महिलाएं और 21 जितने बच्चे हैं। बाकी भी जो 160 बाकी जो बचते हैं उनका भी इंट्रोगेशन किया जा रहा है, जो है उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं। जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन उनके जो बैंकों के साथ होते हैं, वो बांग्लादेश के साथ होते हैं, वो सभी एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे जो भारत सरकार के अलग अलग जो हमें जो साइट्स है जिसके माध्यम से हम इनका डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चेक करके देखा जा रहा है। और हमारी जो टीमें बनाई गई इनके जल्दी से जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो लीगल प्रक्रिया जो इंट्रोगेशन ज्वाइंट इंट्रोगेशन की होती है, उसके बाद इनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। जो है उसके अलावा भी ये इनके जो एजेंट है हम वहां तक भी जा रहे हैं, जो इनको लाने में जो वहां से बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, बॉर्डर क्रॉस से लाते हैं। जो है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे। इन्होंने डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाया, कैसे खोटा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, जो है उस डॉक्यूमेंट ने कैसे यूज किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो हमारी इंट्रोगेशन की रिपोर्ट हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस और कंसर्न एजेंसी के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जा सके।